आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज देवशयनी एकादशी की जानकारी लेकर आए हैं कि कब है एकादशी और कैसे होगी पूजा। तो पहले जानते हैं इस एकादशी के बारे में थोड़ी सी आवश्यक जानकारी। देवशयनी एकादशी को देवपर एकादशी, पद्मा एकादशी, शयनी एकादशी या महा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैष्णवों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। ये 11वें दिन मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस प्रकार इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी उस समय आती है जब भगवान विष्णु शेष सागर में शेष नाग पर सोते हैं और इसलिए इसका नाम हरिशयनी एकादशी पड़ा। भारत के दक्षिणी राज्यों में इसे तोली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। स्वामी के इस कालखंड को चतुर्मास के नाम से जाना जाता है और ये वर्षा ऋतु के साथ समाप्त होता है। आइए जानते हैं किस दिन मनाई जाएगी देवशयनी एकादशी। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व। सभी एकादशियों में इस देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। देवशयनी यानी भगवान के विश्राम का समय। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी तिथि से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं। इस वजह से इसे हरिशयनी या देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि से ही चातुर्मास आरंभ हो जाता है, जिससे कि 4 महीनों के लिए किसी भी तरह के शुभ काम, विवाह संस्कार, मांगलिक कार्य और धार्मिक अनुष्ठान करना वर्जित हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान एवं दान का विशेष महत्व होता है। एकादशी के दिन साधकों को चावल, अनाज, मसाले जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने से जीवन में आ रही कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। इसके साथ देवशयनी एकादशी पर माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधकों को दान, सुख एवं समृद्धि भी प्राप्त होती है और जीवन में आ रही आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं इसकी तिथि की शुरुआत कब हो रही है। पंचांग के अनुसार इस साल 29 जून गुरुवार को तड़के 3:18 से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 30 जून शुक्रवार को तड़के 2:42 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून गुरुवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन 2 शुभ योग हैं, इसके बारे में जानते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी पर सिद्ध और रवि योग बन रहे हैं। 29 जून को सुबह से लेकर रात तक सिद्धि योग है और रवि योग सुबह 6:26 से लेकर के शाम के 4:36 तक है। रवि और सिद्ध योग में देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा होगी। नोट कर लीजिए भगवान विष्णु की पूजा का मुहूर्त। देवशयनी एकादशी के दिन आप सुबह से ही भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। उस दिन का शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर के सुबह के 7:11 तक है और उसके बाद सुबह 10:40 से लेकर के दोपहर के 3:54 तक पूजा के लिए शुभ समय है। और आप जानते हैं कि देवशयनी एकादशी की पूजा कैसे करें। यदि आप देवशयनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो तिथि की शुरुआत को जान लें और उसके बाद प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद श्री हरि भगवान के
मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पात पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को स्वयं कभी नहीं बुझाना चाहिए। इसके बाद श्री विष्णु भगवान जी के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, गोपी चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। फिर श्री हरि विष्णु जी की पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार पूजा करें। पंचोपचार में गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करने के बाद आरती की जाती है। भगवान विष्णु जी की पूजन में अनामिका उंगली यानी कि छोटी उंगली के पास वाली रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर आदि लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं और ये ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें और अंत में आरती करें। आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है और वही नैवेद्य प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और यदि षोडशोपचार विधि से पूजा करेंगे तो षोडशोपचार पूजा में पूजा सामग्री बढ़ जाती है और फिर विधिवत रूप से पूजा की जाती है और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किया जाता है। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी के मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस हरिशयन मंत्र से सुलाएं। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जम सुतम भवे दिदम विबुद्धे च बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। इसका अर्थ है, हे जगन्नाथ जी, आपके निंद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निंद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी के अन्य मंत्र हैं ओम नारायणाय विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणा और तीसरा मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। चौथा मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। उपरोक्त प्रकार से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। देवशैली एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। दूसरे दिन पारण करके ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। और नोट कर लीजिए एकादशी पारण का समय। इस साल देवशैली एकादशी व्रत का पारण 30 जून शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय रहेगा दोपहर में 1:48 से लेकर के शाम के 4:36 तक। इस दिन हरिवासर का समापन सुबह 8:20 पर होगा। जिन लोगों को किसी कारणवश जल्द पारण करना है तो वे हरिवासर के बाद पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। आइए जानते हैं देवशैनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। देवशैनी एकादशी को भक्तों द्वारा विभिन्न अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस शुभ दिन से जुड़ी कुछ सामान्य प्रथाएं इस प्रकार से हैं। व्रत कठोर उपवास करना देवशैनी एकादशी का एक अनिवार्य हिस्सा है।
भक्त पूरे दिन किसी भी भोजन या पानी का सेवन नहीं करते हैं। कुछ लोग फल, दूध या विशिष्ट शाकाहारी व्यंजन खाकर आंशिक उपवास करना चुन सकते हैं। प्रार्थना और पूजा की जाती है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना और पूजा करने से पहले विधि पूर्वक स्नान करते हैं। वे विष्णु मंदिरों में जाते हैं या अनुष्ठान करने के लिए घर में एक पवित्र स्थान स्थापित करते हैं। भगवान विष्णु की मूर्तियों या छवियों को फूलों से, चंदन के लेप से और अन्य शुभ वस्तुओं से सजाया जाता है। भक्त प्रार्थना करते हैं, भक्ति भजन गाते हैं और भगवान विष्णु को समर्पित मंत्रों का पाठ करते हैं। इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी हिंदू अनुष्ठानों में बहुत पवित्र स्थान रखती है। देवशयनी एकादशी पर भक्त तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करते हैं। तुलसी के पत्तियों पर सिंदूर लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, तुलसी की आरती करते हैं और भोग लगाते हैं। देवी तुलसी का आशीर्वाद लेने के लिए इस दिन भक्त प्रार्थना करते हैं। पवित्र ग्रंथों को पढ़ना, भक्त भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या पद्म पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने में समय व्यतीत करते हैं, जिसमें देवशयनी एकादशी से जुड़ी कथा शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन के दौरान इन ग्रंथों को पढ़ने और चिंतन करने से आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त होती है। दान और अच्छे कर्म करने चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भक्त दान और दया के कार्यों में शामिल होते हैं। वे ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े या पैसे दान करते हैं और आशीर्वाद और सकारात्मक कर्म पाने के लिए निस्वार्थ कार्य करते हैं। रात्रि जागरण, कुछ भक्त देवशयनी एकादशी की रात में जागते रहते हैं, निरंतर भक्ति गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जैसे कि भजन गाना, धार्मिक प्रवचन सुनना या धार्मिक समारोहों में भाग लेना। और अब ये जान लेते हैं कि इस दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। देवशयनी एकादशी पर तुलसी से जुड़ी हुई ये गलतियाँ बिल्कुल ना करें, क्योंकि देवशयनी एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। देवशयनी एकादशी पर तुलसी के पौधे से जुड़ी कुछ गलतियाँ करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन बर्बाद हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवशयनी एकादशी तिथि को तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही हिंदू मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी निर्जला उपवास रखती हैं और तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसलिए तुलसी के पौधे में जल नहीं अर्पित करना चाहिए, वरना तुलसी माता का उपवास खंडित हो जाता है। देवशयनी एकादशी तिथि को इस बात का विशेष ध्यान रखें और गंदे हाथों से इस दिन तुलसी पौधे को नहीं छूना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र और पावन माना गया है। इसी के साथ पूजा पाठ में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि देवतुल्य है। इसलिए गंदे हाथों से तुलसी के पौधे को कभी नहीं छूना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को गंदे हाथों से छूने पर भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं और इस दिन साफ सफाई का ध्यान रखें। आपको बता दें, सफाई ऐसी चीज़ है जिस पर हर दिन ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन विशेषकर देवशयनी एकादशी को तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी ना रहने दें। सफाई का यहाँ पर पूरा ध्यान रखें।
इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चप्पल जूते पहनकर तुलसी के पौधे के नज़दीक न जाए, वरना माँ महालक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। काले रंगों के वस्त्रों को ना पहने इस दिन। इसी के साथ देवशयनी एकादशी के दिन काले रंगों के वस्त्रों को पहनकर तुलसी माता के पौधे की पूजा ना करें। पूजा के लिए पीले या लाल वस्त्रों का चुनाव करें। यदि काले कपड़े पहनकर तुलसी की पूजा की जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा घर बना लेती है, इसीलिए काले वस्त्र पहनने से इस दिन बचना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ें। तुलसी भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। यही वजह है कि माँ महालक्ष्मी भी उनको पूजती हैं। देवशयनी एकादशी वाले दिन तुलसी दल को नहीं तोड़ें। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो पहले ही पत्तियाँ तोड़कर रख लें। पूजा में इसका प्रयोग करना है तो इसे एक दिन पहले तोड़कर रख लें। और इनके साथ ही इस दिन ये काम भी बिल्कुल भी ना करें। देवशयनी एकादशी पर भूलकर भी चावल ना खाएं और ना ही घर में बनाएं। एकादशी तिथि पर चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज आदि, और साथ ही नशे की चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। इस बाल, दाढ़ी, नाखून नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। इस दिन पीले कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। तो ये थी जानकारी देवशयनी एकादशी से संबंधित, और आपसे इस पोस्ट से अब हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।